नरेंद्र खजूरिया जी के घर सैनिक कॉलोनी में आज हम आए और मेरे साथ हैं डीएफओ रिसर्च राकेश ओबरोल जी और साथ में मेरे बॉटनी के बैचमेट और केएस ऑफिसर रविकांत वर्मा जी भी हैं। और हमने ये एक ऐसा वाटिका को ढूंढ निकाला है जम्मू में। हम ये कहेंगे कि जम्मू शहर में विलक्षण पौधों को जिस तरह से पाल पोस के बड़ा किया है, तो ये श्रेय जो है नरेंद्र खजूरिया जी को और खासकर इनकी माता जी को जाता है। ये देख रहे हैं आप पौधा, पिताजी को पिता का नाम लाओ। ये जो पौधा है पिता का नाम खास पौधा जो है जिसकी छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये बहुत ही दुर्लभ आयुर्वेदिक का मानी हुई झाड़ी है जो गुजरात राजस्थान के खुश्क रेगिस्तान में होती है और वहीं पे इसकी, और यहाँ अफ्रीका के जंगलों में भी इसको देखा गया। इसको बोलते कामीफोरा बिटाई या गुगलू। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसका गम जो है आयुर्वेदा में कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए और रक्त दोषों को ठीक करने के लिए, जॉइंट पेन में, एंटी इन्फ्लेमेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है। तो जम्मू शहर में एटलीस्ट बहुत पहले आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल होता था इधर शालीमार में, वहाँ पे मैंने इसको देखा था। बहुत 20 साल पहले इसको लगाया करते थे जम्मू में भी, उसके बाद देखा नहीं। आजकल पहले ही जो इसका दीदार मैंने किया वो यहीं पे नरेंद्र खजूरिया जी की बनाई हुई इस वाटिका में है। और इसी तरह से एक और पेड़ जो खास हमने देखा इस वाटिका में वो है ये उशीर घास या खसखस घास, बैक्टीरिया जिजेनियाइडस, क्राइसोपोगान जिजेनियाइडस। और ये वो घास है कि जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भारत आए थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, तो इसकी खसखस की उनको शरबत पिलाई गई थी जो बहुत कूलिंग है और गर्मी के दिनों में पीना अच्छा रहता है। और इसकी जो जड़ें हैं वो भी बड़ी खुशबूदार होती हैं। उसी के पास एक और घास है, घासों को कई बार हम ध्यान नहीं देते। ये सुन रहे हैं आप, रेलवे ट्रैक भी बगल में है। कभी आप इधर आए तो सेक्टर कौन सा है? सेक्टर जी में नरेंद्र खजूरिया जी के घर के बगल में ये वाटिका है, इसको जरूर देखें। तो ये लेमन ग्रास है, नींबू के खुशबू वाला घास। इसकी हम चाय पी सकते हैं। और जो सोप्स होते हैं जैसे लिटिल सोप की जब ऐड आती थी तो कई बार वो नींबू दिखाते हैं, तो नींबू नहीं होता, बेसिकली यही होता है। तो ये जो लेमन सेंटेड ग्रास है इसको सिम्बोपोगान स्ट्रेटस कहते हैं। तो जम्मू के इस वातावरण में जो शिवालिक है अनुकूल बहुत है इस पारिस्थितिक में। और हमें हर घर में जिस तरह से हम तुलसी लगाते हैं, मुझे लगता है ये लेमन ग्रास पे लगाना चाहिए। एक प्लांट है मालती या चमेली, इसका तेल भी होता है और बहुत ही दिव्य पुष्प है। ये देवी देवताओं के एक समय था जम्मू शहर में इसकी हार पिरो करके भी हमें मिल जाते थे, लेकिन आजकल गुट्टे का बोलबाला है। तो गुट्टे के बोलबाला में, लेकिन इसकी आप खुशबू देखिएगा, इतनी महक जो है और उस गुट्टा इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ये भी जहाँ पे लगा हुआ है जास्मिनम ऑफिसिनिया। ये नयन तारा है तो कहने को अफ्रीका का पौधा है, लेकिन नयन तारा के या सदा सौगन इसको कहते हैं, या हमेश बहार। तो इसकी भी पत्तियों की चाय जो है एंटी डायबिटिक, मधुमेह की रोगियों के लिए अच्छी, फूल पत्ती की हम चाय पी सकते हैं। और इस जगह पे खास प्लांट है कैम्फर का प्लांट। ये भी हमारे नरेंद्र वाटिका में है। कैम्फर जो दालचीनी के ही उसी की प्रजाति दूसरी है, सिनामोमम कैम्फोरा, कपूर वृक्ष। और इसका देखा होगा आपने, पाउडर भी मिलता है, यज्ञ हवन में हम डालना पड़ता है जो कपूर है। और कई किस्म के फेस पैक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक ऑल स्पाइस है, ये भी जामुन की ही फैमिली का प्लांट है, लेकिन इसमें अलग अलग किस्म की गंध आती है। इसके लिए ऑल स्पाइस, सभी मसालों की खुशबू लिए ये प्लांट है। ये जो प्लांट है बड़ा ही मुफीद है, एंटी डायबिटिक ये जो प्लांट है। और जम्मू शहर का नाम भी इसी प्लांट से जुड़ता है। कई बार कहते हैं जम्मू शहर का नाम क्यों पड़ा जम्मू, तो हम कहते हैं जाम्बू लोचन। लोचन क्या होता है? आंखें। और रामायण में कृष्ण की आंखों को क्या कहा गया? जामुन की फलों के समान आंखों वाला। तो इतनी खूबसूरत आंखें जितना जामुन का फल। तो जाम्बू लोचन का नाम भी जामुन के फल के कारण ही पड़ा। और इसलिए जम्मू में चूंकि बड़ी इसकी जामुन बहुत होते हैं, जामुन का लेक, तो इसलिए जम्मू शहर का नाम भी इस पेड़ से जुड़ा है। साइजाइडियम लुमिनी। इधर आगे आए आप, इधर आए। एक प्लांट ऐसा है कि जो हमारे बिल्कुल देवदार के जंगलों में होता है, जम्मू में हम कल्पना नहीं कर सकते कि लगेगा, जिसको बोलते हैं बाइवर्नम ग्रैंडिफ्लोरम। डोगरी में हम कहते हैं तेलडी या त्योंद।
इसके फलों को खाया जाता है, और खास करके भालू, काला भालू, वो भी इसको खाना बहुत पसंद करता है और पौष्टिक भी होता है। तो ये एक खास चीज जो मैं जम्मू में देख रहा हूँ कि इन्होंने कामयाब हुए हैं इसको लगाने में। ये ऑलिव है, जैतून, जिसका कुरान में भी जिक्र होता है। अभी हमने पीछे आपको मालती दिखाई, मालती फैमिली का ये भी है जैतून का वृक्ष, ऑलिव, लेकिन ये यूरोपियन ऑलिव है। इसके भी पत्तों की चाय और जो फल है, फल का पराठा, ऑलिव पराठा, ऑलिव टी बन सकती है। तो इसका जो तेल है, ऑलिव ऑयल, मार्केट में बिकता है, कितना महंगा है और दिल के लिए बहुत अच्छा है जब भी ये बड़ा होगा। तो ये खजूर है। कल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने एक प्रोग्राम किया था पुरथू में, कठुआ में, बसोली में। तो वहाँ पे वो कह रहे थे वो बिल्कुल गोवा समान है। गोवा समान क्यों है? इसके लिए कि वहाँ खजूरें हैं। अगर हम गोवा में जाते हैं बीचेस के, तो हमें कोकोनट के पेड़ दिखाई देते हैं। तो यहाँ कोकोनट जैसा दिखने वाला ये जंगली खजूर है, फोइनेक्स सिल्वेस्ट्रिस। तो ये पौधे भी वहाँ पे हैं और वो एक नकली एक झील बनी हुई है। तो इसलिए ये जो है खजूर, इसके फलों को भी खाया जाता है। शुआरा जो होता है इसी की दूसरी स्पीशीज है, जैसे फोइनेक्स डिक्टाइलीफेरा, वो सऊदी अरेबिया में होता है उस डेजर्ट में। लेकिन हमारा जो है जम्मू के जंगलों में जो मिलने वाला खजूर है, जंगली खजूर, तो ये भी यहाँ पे लगा हुआ है। और इधर आगे एक और पौधा, ये पौधा जो है ना, जिसको बोला जाता है मल्टीपर्पज ट्री, मिरेकल ट्री, विटामिन ए का बहुत रिच सोर्स है, रिच सोर्स देन कैरेट्स। गाजरों से भी ज्यादा भरपूर मात्रा में विटामिन ए होगा। फिर विटामिन सी, ऑरेंजेस से ज्यादा सोर्स, रिच सोर्स माना जाता है इसका। और इसमें पोटेशियम बहुत है, कैल्शियम बहुत है। तो इसको पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स में अफ्रीका के कई देशों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है कि हर घर में 2-4 पौधे इसके होने चाहिए। और जम्मू में भी जो झारखंड और बिहार से मजदूर आते हैं, उन्होंने भी इसको लगाया होता है। और इसकी जो फली है, ड्रम स्टिक ज्यादा होता है। शिगरू, संस्कृत में इसको कहते हैं शिगरू, लेकिन डोगरी में हम कहते हैं स्वांजना, सहजन कहते हैं हिंदी में। इसकी जो मूली है, इसके लिए अभी हमें काना चक गया था कल परसों, हमने देखा वहाँ पे खेती भी होती है। 2-2 मीटर ऊंचे इसके पौधे जो हैं, उसकी मूली को निकाल के उसका चार निकालते हैं, बड़ा अच्छा होता है। तो ये इसका कोई भी, इसका जो बीज है, अगर उसको बीज का पाउडर बना के आप रख ले और जा रहे हैं कंडी में, और आपको लगे यार ये तालाब का पानी पीना पड़ेगा, प्यास बहुत है और मैं वाटर बॉटल पीना नहीं चाहता क्योंकि मुझे फिर फेंकनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँ, पानी तो मिल नहीं रहा। तो आप उस पानी को लेके, अगर इसका सीड पाउडर आपने रखा है बैग में, तो वो 1 चम्मच आप डालें स्वांजने के बीजों का पाउडर, तो 15-20 मिनट के बाद इट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, आप उसको पानी को पी सकते हैं। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका योगदान बहुत है। और साउथ इंडिया की सुबह की जो ब्रेकफास्ट है वो पूरी नहीं होती, लंच पूरा नहीं होता जब तक ये स्वांजना बीच में ना हो। स्वांजना की फली, स्वांजना की पत्ती का पाउडर मल्टीपर्पज ट्री है, न्यूट्रिशनल ट्री है। जो इसका सेवन करेगा उसको मेल न्यूट्रिशन कभी नहीं होती। एक प्लांट जो है अफ्रीका का है, जिसको बोलते हैं बर्नोनिया एमिग्डेलाइना, लेकिन जम्मू शहर में मैं देखता हूँ खास करके शनि हिम्मत में, ग्रेटर कैलाश में काफी ज्यादा लोगों ने लगाया हुआ है। और लोग इसका जो रस है उसको रिकमेंड करते हैं कि जो डायबिटीज। लेकिन हमारा अपना जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पौधा है इंडियन जिनसिंग, इसको बोलते हैं अश्वगंधा, अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन जिनसिंग। ये टमाटर फैमिली का ही है, ब्रिंजल फैमिली का पौधा है। और इसको ब्लैडर चेरी भी बोलते हैं। एक लाल रंग का फल होता है, वो एक ब्लैडर में कैद होता है। और ये इंपॉर्टेंट वाइथेनिया सोमनीफेरा, जो इसका वनस्पति का नाम है सोमनीफेरा। सोमनी माने नींद, फेरा माने देने वाला, ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड। अगर इसके रूट का पाउडर हम सेवन करते हैं तो बुढ़ापे में एक तो इम्यूनिटी को बूस्ट करे और बहुत प्यारी नींद आएगी रात को। जिसको तनाव होता है, दिमागी तनावग्रस्त आदमी के लिए ये जो अश्वगंधा है रामबाण औषधि है। तो इसमें एक और खास पौधा जो हम देख रहे हैं, मैं दावा कर सकता हूँ कि जम्मू शहर में ये पौधा नहीं है, किसी ने लगाया नहीं है, जिसको बोलते हैं एश ट्री। और इधर भी लगा हुआ है। ये कश्मीर से शायद हमारे नरेंद्र जी लाए हैं, और मुझे नहीं पता कि इसने कोई गर्मी एक देखी है, अभी देखनी नहीं देखी है, तो शायद ये चले नहीं चले, क्योंकि बर्फानी इलाके का जो प्लांट है, ये भद्रवाह में इसको सिन्नू कहते हैं। और वहाँ पे जो वासुकी नाग का जो यात्रा है और उनके साथ दंत कथा है, तो माना जाता है इसके नीचे वहाँ पे भद्रवाह में वासुकी नाग जब वो गरुड़ के साथ उनका हुआ था, तो भाग रहे थे, जा रहे थे कपिलाश कुंड, तो ये इसके पेड़ के नीचे भी उन्होंने विश्राम किया था। और आज भी इस पेड़ के नीचे उनके स्थान में उनके पाँव के निशान दिखाई देते हैं भद्रवाह में। जो सिन्नू का प्लांट है, टिम्बर ट्री है, और स्पोर्ट्स गुड्स के लिए इसकी टिम्बर बहुत अच्छी है। लेकिन खास प्लांट जो है ये है ग्लू चेरी, क्लेमी चेरी, जिसको बोलते हैं लसूड़ा।
बूंदी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसका भी अचार हम खाते हैं और इसके पत्तों का भी साग बन सकता है। एक और है जिसको बोलते हैं फालसा। फालसा का भी शरबत जो है गर्मियों में बहुत अच्छा होता है और हमारे इस इलाके में काफ़ी लगाया भी जा रहा है। शिवालिक में शिवालिक बेरी नाम से एक प्लांट जो है, ये भी कश्मीर में, हालांकि बोटानिकल गार्डन यूनिवर्सिटी में है, ये फोरसाइथिया है। तो इसके पीले फूलों के लिए हमारा प्लांट नहीं है, विदेशी वनस्पति। लेकिन नरेंद्र खजूरिया जी का ये मानना पड़ेगा कि किस तरह से इनको पेड़ पौधों से प्रेम है और उस प्रेम के चलते ही इतना मैं खुद भारतीय वन सेवा से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मेरे घर में कोई पौधा नहीं है और यहाँ देखिए कि किस तरह से इन्होंने सजा रखी है अपनी वाटिका। ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं मार्गोसा ट्री या नीम। और उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, वहाँ पे जो बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की जो 3 मूर्तियां हैं, वो किसी चीज की नहीं बनती, इसी की लकड़ी से बनती हैं और 12-12 साल के बाद उसको बदला जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट प्लांट, और साउथ इंडिया के जो विश्व फेस्टिवल वगैरह, वहाँ पे भी इसका सेवन करना भी अनिवार्य है, इसको खाया जाता है। और कई किस्म के टूथ ब्रशेज में, टूथपेस्ट में इसका सेवन होता है। और स्किन ट्रबल्स के लिए, जितने भी चर्म रोग हैं, वो उनको दूर भगाने के लिए इसका जवाब नहीं है, ये रामबाण औषधि है नीम। और अगर आप देखें यहाँ पे एक और पौधा जो हमें दिख रहा है, वो है ये वाला। ये पौधा जो है, ये भी बैरंगटोनिया लग रहा है मुझे, बैरंगटोनिया ही लग रहा है, जिसको समुद्र फल भी कहा गया। बड़े लाल किस्म की माला जैसे इसके फल आते हैं। ये पर्पल हार्ट है, ये तो चलो लगाया गया है, ठीक है, पर्पल रंग है इसका, लेकिन ये खास प्लांट लगाया हुआ है, ये भी कहीं कश्मीर से ही आया होगा, बर्फानी इलाके में होता है, चिनैनी शुद्ध महादेव में मिल सकता है, जिसको बोलते हैं थैलेक्ट्रम, पीत मूला, जममीरी, जिसके सेवन करने से आंखों की आई साइट बहुत तेज होती है। माना जाता है ईगल जो है वो इसी को खाते हैं और इसलिए दूर से उनको पता चलता है नीचे सांप है तो उसको पकड़ सकते हैं। और ये है मेहंदी। मेहंदी तो मेहंदी है, मेहंदी रंग लाएगी और जब ग्रे हेयर हो जाएं तब भी हम मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं। और मेहंदी रात, तो ये लॉसोनिया इनर्मिस और ये सप्तपर्णा, 60 पत्तियां, इंडिया का ट्री है। और माना जाता है शांति निकेतन में जब भी कन्वोकेशन होता था और डिग्रीज देते थे, तो अपने वहाँ पे बंगाल में जो रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे उन स्कॉलर्स को उपाधि के साथ इसके पत्ते भी दिए जाते थे एज ए मार्क ऑफ स्कॉलर, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम बोला इंडियन स्कॉलर ट्री। तो और अब इसकी जो है एंटी मलेरिया ड्रग भी बना हुआ है इसकी बार्क से, उसको बोलते हैं आयुष 64। तो भारत में आयुष मिनिस्ट्री भी बनी हुई है, आयुर्वेदा, यूनानी, आयुर्वेदी, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्धा और होम्योपैथी, और एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री जो है इसके ऊपर फोकस कर रही है। तो मुझे लगता है जम्मू शहर में नरेंद्र खजूरिया जैसे व्यक्तियों को हमें और प्रोत्साहन देना चाहिए और इनका अनुसरण भी करना चाहिए। और लोग भी इस तरह की वाटिका, जहाँ पे भी वेस्टलैंड थी ये, और किस तरह से इन्होंने तो एक बहुत अच्छा समृद्ध जैव विविधता केंद्र बना दिया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के और भी जो है हमें प्रयास होने चाहिए जम्मू शहर में। शुक्रिया।